नमस्कार। आज इस नए सेगमेंट में हम बात करेंगे नए वर्ष की। जी हाँ, साल 2023 एक आने वाला समय, एक आने वाला साल। आने वाला समय कुछ अच्छा तो कुछ बुरा दोनों लेकर आता है। अब ये देखना होता है कि किसके भाग्य में कितना अच्छा और किसके भाग्य में कितना खराब। जी हाँ, चलिए बिना समय गंवाए मैं सीधा मूल मुद्दे पे आता हूं। 2023 कुछ चक्र मैंने बना लिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि राहु लग्न में ही अर्थात मेष राशि में ही, केतु तुला राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, बुध वक्र अवस्था में धनु राशि में, वहीं सूर्य और शुक्र युति में है दसम भाव में, और शनि एकादश भाव में। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति जैसा कि आप देख सकते हैं मीन राशि में यथावत बने हुए हैं, और मंगल जो कि स्वामी होते हैं इस राशि के, वर्तमान समय में दूसरे भाव अर्थात शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इन्हीं स्थितियों के आधार पर हम तय करेंगे कि कैसा रहेगा आने वाला 2023 मेष राशि के जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति की यदि बात की जाए जो कि 12वें घर में गोचर कर रहे हैं अपनी साधारण राशि में, तो एक बात तो मैं कह सकता हूं मेष राशि के जातकों के लिए कि कहीं ना कहीं यथावत स्थिति बनी हुई है उनके आध्यात्म के प्रति। यानी जो आध्यात्म के प्रति जो उनका रुझान देखने को मिला है विगत वर्ष में 2022 में, निसंदेह वो कहीं ना कहीं स्थिति सामान्य तौर पर देखने को वैसे ही मिल रही है। बृहस्पति का 12वें घर में होना इस बात को तय कर देता है कि मेष राशि का कहीं ना कहीं जो ये नवम भाव अर्थात भाग्य भाव बन रहा है वो कहीं ना कहीं और बलवान होता हुआ दिख रहा है, जो कि स्थिति को और बेहतर से बेहतरीन कर देंगे। तो बृहस्पति जो कि धन के कारक है, मान सम्मान के कारक है, पुत्र के कारक है, विवाह के कारक है, मांगलिक कृत्यों के कारक है, इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं वृद्धि कराते हुए दिख रहे हैं। जो मूल चूल परिवर्तन इस पूरी कुंडली में हुआ है जो कि 17 जनवरी को होगा, वो है शनि का परिवर्तन। शनि वर्तमान समय में मैंने जो चक्र बनाया है आप देख रहे हैं, शनि विराजमान है एकादश भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि अर्थात कुंभ राशि में, और 16 तक जो है वो गोचर कर रहे थे इस भाव में यानी दसम भाव में मकर राशि में, और इनका परिवर्तन बड़ा मायने रखता है। देखिए शनि जो कि एकादश भाव में चले गए हैं अगले 2.5 वर्ष के लिए, तो इनकी सीधी तीसरी दृष्टि को अगर यदि देखा जाए तो वो लग्न पे पड़ रही है जहां की राहु विराजमान है। तो एक तो राहु पापक ग्रह, ऊपर से मेष राशि और कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि, तो इसका जो संबंध बन रहा है ये कहीं ना कहीं जातक के चित्त को अशांत करने वाला है। आप निसंदेह इस बात को जान सकते हैं कि मेष राशि के व्यक्तित्व वाले लोग को मैं एक बात के लिए सावधान करूंगा कि किसी भी चीज को जल्दीबाजी में ना करें, थोड़ा धैर्य धारण करें, क्योंकि एक तो आपकी जो राशि है उसमें उतावलापन, पेशेंस की कमी वैसे ही मौजूद रहती है, और उसमें शनि की दृष्टि तो जैसे काम को बनने ही नहीं देंगे, और फलस्वरूप आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद का सामना करना पड़ सकता है। तो शनि की दृष्टि चूंकि लग्न से संबंध बना रही है, तो हर काम जैसे विलंबित, हर काम का जैसे रुकना, हर काम का जैसे ठहर जाना, तो ये इसका कहीं ना कहीं सामना आपको साल 2023 में करना पड़ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहीं शनि बैठे हुए हैं एकादश भाव में, तो चूंकि पापक ग्रह का एकादश भाव में होना आय को कहीं ना कहीं सुनिश्चित करता है, और
शनि का वहां बैठना इस बात को बताता है कि आर्थिक तौर से यदि देखा जाए 2023 का समय, तो मेष राशि के जातकों के लिए मैं कह सकता हूं निसंदेह आय की स्थिति कुछ हद तक बेहतर ही रहेगी। तो ये एक अच्छी बात है। जीवन में कष्ट कहीं ना कहीं हर प्रकार से चौओर से लगा हुआ है, लेकिन एक आय एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम की वजह से आप कहीं ना कहीं हर चीजों से बकायदा निकल जाते हैं। तो आय का मजबूत होना, आय भाव का मजबूत होना कुंडली में इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए अच्छा जाने वाला है। वहीं बात करते हैं हम सूर्य की। हालांकि कुछ ग्रहों की स्थिति तो गोचर के अनुसार वो तो परिवर्तन होती रहेंगी, पर फिर भी चूंकि साल की शुरुआत है तो मैं वर्तमान स्थिति की ही बात करूंगा। सूर्य का दशम में होना, सूर्य का शुक्र के साथ होना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा संयोग है। सूर्य दशम भाव में दिग्बली हो जाते हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी मैं कहीं ना कहीं मेष राशि के जातकों को यह कह सकता हूं कि कार्य क्षेत्र में अच्छा उत्थान आपको देखने को मिलेगा। यदि जॉब नहीं थी तो जॉब मिल सकती है, जॉब में थे तो कहीं ना कहीं प्रमोशन का योग बन सकता है, सरकारी नौकरी में है तो उच्च पदस्थ अधिकारी भी बनने का या प्रमोशन जैसी की भी स्थिति बने। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि सरकारी नौकरी वाले जातकों को बेहतरीन लाभ होता हुआ 2023 में दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि साल की शुरुआत की स्थिति अगर अच्छी हो तो बाकी स्थितियों को भी हम कल्पना कर सकते हैं निसंदेह। क्योंकि सूर्य की जब परिवर्तन होगी तो वो लाभ में जाएंगे, अभी कहीं ना कहीं प्रमोशन का योग बनाएंगे। तो ये सब स्थितियों को यदि देखा जाए तो सूर्य भी कहीं ना कहीं मेष राशि के जातकों को सपोर्ट ही करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राशि के राशिपति जाके बैठे हुए हैं धन भाव में, तो कहीं ना कहीं महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। तो जमीन इत्यादि का यदि शौक हो तो कहीं ना कहीं वो भी शौक पूरा होता हुआ मैं कह सकता हूं दिखाई पड़ रहा है। करना क्या है? धैर्य सबसे मूल जो गुण है उसे आपको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने ऊपर लागू करना है। क्योंकि धैर्य विहीन जहां हुए आपका बना बनाया सारा खेल, आपका बना बनाया सारा काम कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। राहु चूंकि लग्न में ही विराजमान है तो भ्रमात्मक स्थिति भी पैदा करेंगे। डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि 2-3 ऑप्शन आपके सामने आए और कहीं ना कहीं आप गलत ऑप्शन को ही चूज कर बैठे। तो ये निसंदेह स्थिति बन रही है। क्योंकि देखिए केतु की दृष्टि और राहु लग्न में ही, स्वाभाविक सा बात है, ये छाया ग्रह है और ये भ्रम पैदा करने के लिए बड़े श्रेयस्कर माने गए हैं। तो डिसीजन लेते समय यदि अगर दिक्कत आ रही हो तो अपने बड़े से, अपने बुजुर्ग से जरूर राय लें। अपने सीनियर से, यदि ऑफिस में है तो बॉस से, घर में है तो पिता से, तो बड़े भाई से, बड़े लोगों से, परिवारजन से आप जरूर राय मशवरा करके रही किसी भी डिसीजन को लेते हैं तो निसंदेह आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। बुध की भी स्थिति यदि देखी जाए तो बुध बैठे हुए हैं भाग्य भाव में और दृष्टि कहीं ना कहीं पड़ रही है पराक्रम पे, तो ये पराक्रम में कहीं ना कहीं वृद्धि ही करेंगे। तो ये भी अच्छा है। वैसे तो मूल स्वभाव से आप खुद पराक्रमी हैं, मेहनत के बल पे आप पूरा जग जीत सकते हैं, ऐसी क्षमता है आपके अंदर। तो हर प्रकार की ग्रह स्थितियों की यदि बात की जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से मैं 2023 को बेहद ही श्रेष्ठ देख रहा हूं। तो मेष राशि के जातकों के लिए मैं कह सकता हूं कि साल 2023 अच्छा रहने वाला है हर दृष्टिकोण से। चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो करियर के दृष्टिकोण से बात की जाए, किसी प्रकार का भी, धन की बात की जाए, भाग्य की बात की जाए, संतान की बात की जाए, हर प्रकार से, हर दृष्टिकोण से यह शुभ संकेत को ही दर्शा रहा है। उपाय के तौर पर मैं आपको कह सकता हूं कि भोलेनाथ की शरणागति लीजिए। और सबसे उत्तम उपाय जो मैं कहता हूं बराबर, पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। पंचामृत से अर्थात दूध, दही, घी, मधु और पानी, इन पांचों को मिश्रित कर आप भोलेनाथ को अभिषेक करिए सोमवार के सोमवार, तो यह साल और बेहतरीन हो जाएगा। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।